पहलगाम, दर्दनाक सानिया हम सब के लिए एक गहरा सदमा था। इसके फ़ौरन बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि इस खित्ते में अमन कितना कमज़ोर और फ्रजाइल है। 2019 में यकतरफ़ा फ़ैसले किए जाने के बावजूद हकीकत यही है कि कश्मीर का तनाज़ा आज भी पूरे खित्ते को एक गैर यकीनी हालत में रखे हुआ है। यहाँ जंगें ख़त्म नहीं होती बल्कि पॉज कर दी जाती हैं। साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाला बड़ा धमाका और कीमती जानों का ज़िया एक और बड़ा अफसोसनाक सानिया था। इन तमाम वाक़यात ने कश्मीरियों के लिए हालात को और भी मुश्किल कर दिया। वो शक और शुबहात के दायरे में आ गए। हकीकत ये है कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई है। 2025 अवामी एक्शन कमेटी जो पुरअमन बातचीत और मसले कश्मीर के हल की बात करती थी, उसको UAPA के तहत बैन कर दिया गया। तो श्रीनगर शलटांग में PDP का अहम प्रोग्राम हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लीडरान कारकुनान ने शिरकत की। प्रोग्राम में PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने शिरकत की थी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने उमर सरकार पर जमकर हमला किया। कहा कि सरकार ने लोगों के लिए अब तक कुछ नहीं किया है, हमें हर मामले पर समन जारी कर दिया जा रहा है। अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं तो भी हमें रोक दिया जाता है। VPNs के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और अब यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सरकार BJP को खुश करने में लगी हुई है। टैरिफ में चेंज होने का मतलब कुछ नहीं है। आपने देखा टैरिफ में 300% का राइज हुआ है पिछले 4 साल में, खासतौर से जब से वो भी आए। वी नो दैट देयर वाज रिसेंटली अ हाइक इन द फीस। तो ये सारा उनने बिजली गायब है, जिनने मीटर लगाए हैं वहां भी बिजली नहीं आ रही है। आप मुझे बताइए, अगर कोई मजलूम है, गरीब है, वो 500-300 कमाता है दिन का, वो हर महीने का 3-3 हजार कहाँ से लाएगा? कम से कम दिस गवर्नमेंट शुड हैव गिवन 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले का मीटर नहीं लगाने देंगे, अब स्मार्ट मीटर्स भी लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपके रिश्तेदार गुपकार में रहते हैं, वो दे कैन अफोर्ड इट डज नॉट मीन दैट एन ऑर्डिनरी कश्मीरी कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ लाइट का नामो निशान नहीं है। चिल्ले कलान में राशन तक नहीं दिया। कहाँ हम इतने किलो राशन देंगे, चावल देंगे, राशन देंगे, कहाँ है? कहाँ है? जो भी NC ने वादा किया एक एक करके, कहीं ना कहीं दे हैव ब्रोकन ऑल दोस प्रॉमिसेस। VPN चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लगातार चल रही है और VPN चलाने के इल्जाम में 6 लोगों पर FIR भी हुई है। सभी जिले में सभी इलाके में मोबाइल की जांच चल रही है। लोगों से VPN न इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। कुलगाम में लगातार VPN चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुलगाम पुलिस ने VPN चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। दहशत और डर काफी ज्यादा इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। आज बड़ी खबर जिला डोडा के तहसील माला के डोंगरो इलाके से सामने निकल के तब आई जब सुबह के 5 बजे के करीब लेपर्ड एक घर के अंदर घुसता है और लगभग 5 से 7 माल मवेशियों का नुकसान करता है, जिसमें बताया जाता है कि भेड़ बकरियां लगभग 8 के करीब उस लेपर्ड ने खाई हुई है। दरअसल इलाके का लोगों का यह मानना है कि लगातार ये लेपर्ड इस इलाके के अंदर घूम रहा है। नुकसान काफी ज्यादा आज से पहले भी इसने किया है। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जरूर कोशिश कर रहा है इस लेपर्ड को कैप्चर करने की, मगर अभी तक उनको कोई भी बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। जिला इंतजामिया से उन लोगों ने जरूर अपील की है कि कंपनसेशन हमें मिलना चाहिए और ये काफी ज्यादा गरीब फैमिली है जिस फैमिली का इस लेपर्ड ने नुकसान किया है। इंतजामिया से काफी ज्यादा अपील वो लोग करते हुए नजर आए, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंतजामिया से उन लोगों को जरूर राहत की सांस मिलेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। इंतजामिया ने गुरेज की ओर से 84 किलोमीटर लंबी बंधनपुरा गुरेज सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से रोक दी थी और अब शुरू कर दिया है, जिससे मुकामी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और इससे पहले खराब मौसम की वजह से सड़क बंद थी, लोगों को कनेक्टिविटी में परेशानी हो रही थी। इंतजामिया ने बताया कि मौसम में सुधार और जरूरी काम पूरा करने के बाद यह रास्ता फिर से खोल दिया गया है। इंडियन आर्मी की रैना बटालियन ने गुरेज सेक्टर के बागटोर इलाके में मुकामी लोगों के साथ मिलकर के एक मीटिंग की। ये मीटिंग आर्मी और मुकामी लोगों के बीच में रिश्ते को मजबूत करने के मकसद से था। मीटिंग के दौरान लोगों ने सर्दी के मौसम में होने वाली परेशानियों को बताया। आर्मी के अफसरान ने लोगों से यकीन दिलाया कि इस मुद्दे को फौरी तौर पर हल किया जाएगा, आला अफसरान तक पहुँचाया जाएगा और हल करने की हर हाल में कोशिश की जाएगी।
इंडियन आर्मी ने राजौरी जिले के अंदर सूलीधारा गांव में एक बड़ा वेलफेयर और मॉरल बूस्ट बढ़ाने वाला कदम उठाया। ये गांव पीओजेके से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम था। गोलीबारी से अक्सर यहाँ पे लोग मुतासिर होते हैं। इस पहल से आर्मी ने गांव के एक अकेला सरकारी स्कूल और यहाँ के लोगों को ज़रूरी बुनियादी चीज़ें पहुँचाई है और इस हसास सरहदी इलाके में हुब्बुल वतनी की लहर जगाई है। सूलीधारा जो कि LOC के साथ आखिरी गांव माना जाता है, सरहद पार से हो रही गोलाबारी का अक्सर शिकार लोग बन जाते हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए आर्मी ने पानी की टंकी लगवाई है। स्टूडेंट्स के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनवाए हैं, जिससे स्कूल की हालत बेहतर हुई है और स्टूडेंट्स को साफ पानी की सहूलत भी मिली है। गाँव के लोगों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से बॉर्डर से सटे हुए इलाकों के लोगों की किस तरह से हिंदुस्तानी फौज मदद कर रही है वो जी मीडिया आपको बताएगा। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है और इससे आगे जो है पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। और ऐसे इलाकों में हमारी इंडियन आर्मी, हमारी हिंदुस्तानी फौज किस तरह से काम करती है, चाहे यहाँ की आवाम हो या फिर यहाँ पे स्कूली बच्चे हो, उनकी पढ़ाई हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन तमाम तर चीज़ों को हमारी हिंदुस्तानी फौज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और आज भी हम सरहद से सटे हुए एक ऐसे स्कूल में हैं जहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं थे, ना ही तो पीने का पानी का कोई प्रबंध था, जिसको लेकर यहाँ पे इंडियन आर्मी ने बच्चों के लिए डेस्क भी दिए और इसके साथ साथ एक सिंटेक्स की टैंकी भी यहाँ पे फराहम करवाई है। और इसके अलावा और भी जो दीगर परेशानियां हैं उनका भी यहाँ पे हल किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पे साबका सरपंच है इस फॉरवर्ड इलाके की, इस डुंगी क्षेत्र में जो ये इलाका पड़ता है, जहाँ की ये फार्मर सरपंच है। मैम, हिंदुस्तानी फौज किस तरह से यहाँ की आवाम की मदद कर रही है जिस तरह से आज भी की गई? सर, ये शुरू से ना, जब कि मैं सरपंच बनी हूँ तो इंडियन आर्मी जो है हमेशा वक्तन अच्छा काम कर रही है। सनटेक्स, सिलाई सेंटर और हेड पंप भी लगा हुआ है, अभी आ गया है, लेकिन वो शुरू अब मैं बताऊंगी नहीं कहाँ लगेगा, वो भी इंडियन आर्मी से मैंने प्रोवाइड उन्होंने जब करेंगे। तो कितनी अशद जरूरत थी इस स्कूल में, इस स्कूल के अंदर डेस्क और पानी की स्टोरेज की? बहुत जरूरत थी। अच्छा। क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पंचायत है जो, इसमें बहुत ही, क्योंकि यहाँ के लोग भी पढ़े लिखे काम में, JJM की जो स्कीम थी वो भी सर बोल रहे थे आज करेंगे कल करेंगे। इस इलाके में सर डूंगी मनियाला में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो इंडियन आर्मी से मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि यहाँ हेड पंप जो है अगली बार वो भी दिया। मेरे साथ यहाँ पे ZU है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर है इस डूंगी के, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये भी इस प्रोग्राम में थे। सर, सेना की तरफ से किस तरह की मदद जो है इस स्कूल में की गई है और कितनी अशद जरूरत थी, कितनी नीड थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यहाँ प्रोवाइड करवाया गया? देखिए सर, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये सूलीधारा गांव है जो बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर पे वाक़ा है। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने आज यहाँ पे डेस्क दिए हैं बच्चों को और साथ में सिंटेक्स टैंकियाँ दी हैं और उसके अलावा स्टेशनरी वगैरह, और काफ़ी जो है वो बच्चों में जोशो खरोश है इसके लिए, और लोगों में भी बड़ी आर्मी के लिए हमदर्दी है। हर वक्त आर्मी यहाँ बॉर्डर एरिया में जो है वो अच्छे काम करती है, चाहे वो मेडिकल कैंप हों या स्पोर्ट्स का हो या सिलाई वगैरह का हो, जो भी डिफरेंट स्कीमें हैं वो इस एरियाज़ में जो हैं वो आर्मी की तरफ से लॉन्च की जाती हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करेंगे। बुजुर्गों, आप थोड़ा इधर आगे आ जाएं। तो ये यहाँ के लोकल बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और ये बेहतर बता सकते हैं कि इस इलाके में कितनी ज़रूरत थी स्कूल के अंदर इन तमाम तर चीज़ों की। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रज़ाक साहब, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूरी पर है? पाकिस्तान तो यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, कम है। तो एक तो पाकिस्तान के सताए हुए आप लोग हैं और उल्टा यहाँ पे स्कूल के अंदर डेस्क नहीं थे, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, तो इंडियन आर्मी ने जो है ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। कितना फ़ायदा पहुँचा आपको? बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी और बहुत फ़ायदा पहुँचा हमें। अच्छा। हाँ, पानी के लिए भी दिक्कत थी, पानी रखने के लिए कोई बर्तन नहीं था। अच्छा। तो वो भी उनने दे दिया है, तो बच्चों को बैठने के लिए भी, और भी उनने बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे और हम आर्मी के सहारे से तो जहाँ जी रहे हैं। इसके अलावा भी और क्या कुछ मदद आपकी यहाँ पे सेना करती है? बहुत करती है। जने इनने अपने हॉस्पिटल रखे हैं, वहाँ से कोई बच्चा बीमार है, कोई बूढ़ा बीमार है, दवाई देते हैं, बड़ा उसका अच्छा इलाज करते हैं। ठीक, हाँ ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आप कहना चाहूँगा अपने सहयोगी से आप दिखाएं, ये छोटे छोटे मासूम से नन्हे से बच्चे इस सर्दी के मौसम में इन्हें नीचे ना बैठना पड़े, ज़मीन के ऊपर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को ना बैठना पड़े, जिसको लेकर हिंदुस्तानी फ़ौज ने इन इलाकों के इन लोगों की फरियाद को सुना और इन बच्चों के लिए
डेस्क प्रोवाइड करवाए और उसके साथ साथ पानी स्टोर करने के लिए यहाँ पे टंकियाँ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं और ये भी वादा किया है कि और भी जो आप लोगों की समस्या है उन समस्याओं का भी हल यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ से पाकिस्तान महज 1 किलोमीटर की भी दूरी पर नहीं है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने सताए हुए होंगे पाकिस्तान के। और इन इलाकों में हिंदुस्तानी फौज की तरफ से इस तरह का जो यहाँ पे प्रयास, इस तरह की मदद यहाँ पे करनी, जहाँ पे हमेशा ही पाकिस्तान के गोलों की आवाज गूंजा करती थी। अपने साथी अक्षय डोगला के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। काउंसलर स्टर्नजिन लोकपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने नामजद काउंसलर दोनों ने ज़ांस्कार कोऑर्डिनेशन कमेटी को पूरी तरीके से हिमायत दी है और भरोसा दिया है। ज़ांस्कार बौद्ध संघ यानी ZBA के सदर की अगुवाई में ज़ांस्कार के लिए नए ज़िले के ऐलान और एक अलग हिल काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि वो पहले ही काउंसलर के ओहदे से इस्तीफा देने का लेटर ज़ांस्कार कोऑर्डिनेशन कमेटी को सौंप चुके हैं। समिति से अपील की है कि जब भी ज़रूरत हो इस्तीफे को LAHDC करगिल के CEO को भेजा जाए ताकि आंदोलन को मजबूती मिल सके और समिति के अंदर एकता भी बनी रहे। तो आज का मेरा प्रेस ब्रीफिंग का मेन मुद्दा ये है कि हम संस्कार रीजन के यूनिटी और जो हमारा अम्ब्रेला बॉडी है कोऑर्डिनेशन कमेटी संस्कार जो 2016 सितंबर 2 तारीख को बना था और तब से 2 बार मैं चेयरमैन रहा है। उसके बाद हमारा बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और हमारा गेशे छोस्पेल जोतपा जी को चेयरमैन रहा है। सभी पार्टी इसमें मेंबर्स हैं, सभी काउंसलर इसमें मेंबर हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी संस्कार को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए और संस्कार के लोगों का पॉलिटिकल एस्पिरेशन उसको हाईलाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स आज हमने उठाया है। बहुत सारे अभी बीते हुए दिनों में बहुत सारे कंफ्यूजन ओवरऑल लद्दाख रीजन में हुआ है। उसी तरह संस्कार में भी हुआ है, पॉलिटिकल कंफ्यूजन हुआ है, सोशल कंफ्यूजन हुआ है, रिलीजियस कंफ्यूजन हुआ है। तो इन सब को देखते हुए संस्कार का मेन मुद्दा जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करके, उसको यूनिटी में रख के, उसको स्ट्रॉन्ग करके संस्कार के पॉलिटिकल एस्पिरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी तरफ से एज ए काउंसलर, इलेक्टेड पोस्ट और नॉमिनेटेड काउंसलर, साथ ही साथ में क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम सब का सहयोग, सपोर्ट वो जताने के लिए, वो पब्लिकली भी वो लोगों तक पहुंचना चाहिए कि हम जब सपोर्ट करते हैं हम दिल से करते हैं, लोगों के लिए, संस्कार के लिए, संस्कार के आने वाली जनरेशन के लिए, उनके मफाद के लिए। तो हमने आज निर्णय लिया कि हम LHDC कारगिल का काउंसलर होते हुए बहुत सारे कंफ्यूजन ये था कि ये लोग बातें करता है, सोशल मीडिया में आता है, डिस्ट्रिक्ट कब इंप्लीमेंट होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक जुमला है, ये एक लॉलीपॉप है। ये कम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कम लोग देखते हैं कि हम कितना जदोजहद करते हैं। तो हमने अपना सपोर्ट को दिल से इजहार करने के लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन साहब से आज मिला। हमारा फॉर्मर कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, फॉर्मर ZBA का प्रेसिडेंट, संस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, उन दोनों से मिलकर आज हमने उनको बोला हमारा फुल सपोर्ट है आप लोगों को। ये 2 मुद्दे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट द अर्लीस्ट और क्रिएशन ऑफ सेपरेट हिल काउंसिल फॉर संस्कार, ये मुद्दा दोनों अचीव करने के लिए हमारे तरफ से दिलो जान से आपको सपोर्ट है।
इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन CRS शुरू किया और यह कदम सरहद पर होने वाले लोगों को रह रहे लोगों को सही जानकारी देने और उनके बीच में बेदारी फैलाने के लिए है। ये रेडियो स्टेशन डूंगी केरी गांव में कायम किया गया है, जो कि एलओसी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेडियो स्टेशन का ब्रॉडकास्टर न सिर्फ हिंदुस्तानी गांव बल्कि POJK में भी होता है और इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। इस रेडियो स्टेशन का मेन मकसद है सरहद पार से आने वाले गलत जानकारी और अफवाहों से मुकाबला करना। ये रेडियो स्टेशन मुकामी लोगों को एकजुट करता है, हेल्थ, सरकारी स्कीमें और इमरजेंसी हालात की जानकारी देता है। रेडियो संगम पर। जी हाँ दोस्तों, देखिए सरकारी स्कीमों का फ़ायदा जो है आज आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है दैट इज़ कि डिजिटल फर्स्ट यानी मोबाइल फर्स्ट, और माई स्कीम एक वेबसाइट है जिसमें जितनी भी स्कीम्स हैं सबकी जानकारी है। और आजकल AI के माध्यम से भी आपने देखा होगा बहुत लोग इन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, लेकिन जैसा कि रिमोट इलाकों का चैलेंज रहता भी है कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी और इंटरनेट पेनिट्रेशन थोड़ा सा कमज़ोर होने की वजह से लोगों को उन स्कीम को एक्सेस करने में परेशानी आती है। और ख़ास तौर से जहाँ पे इलिटरेसी एक जो डिजिटल डिवाइड है, मैं इसको इलिटरेसी नहीं कहूँगा, डिजिटल डिवाइड है, वो इन इलाकों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, इस वजह से एक्सेस करने में दिक्कत रहती है। तो ऐसे फिज़िकल प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छा सोर्स का काम करते हैं जिससे कि स्कीम्स की जानकारी हो। और हमारे जो ज़िला के अलग अलग विभागों के ज़िला अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, वो भी जब आके ऐसे रेडियो स्टेशंस में आएंगे या अपने फील्ड के जो स्टाफ हैं वो आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाहिर है सभी लोगों तक पहुंचेगी। इस वक्त हम राजौरी के केरी इलाके में हैं, जहां एक समय में पाकिस्तान के गोलों की आवाज़ गूंजा करती थी, लेकिन आज वो दौर है कि यहाँ पे लोग जो है तरक्की की ओर गामजन हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इंडियन आर्मी यानी कि हिंदुस्तानी फ़ौज का है। हिंदुस्तानी फ़ौज द्वारा आज राजौरी के केरी इलाके में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोला गया है। 88.8 FM रेडियो संगम इसका नाम दिया गया है। और इस रेडियो स्टेशन के खुलने के बाद यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, अपने तमाम मसले मसाइलों को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। लोकल जुबानें हो, चाहे यहाँ के लोकल जो यूथ का टैलेंट हो, उसे प्लेटफॉर्म मुहैया करवाने के लिए ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है ये बड़ा ही कारगर साबित होगा और यहाँ की तरक्की में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होने वाला है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा और दीगर फौज के ऑफिसरान द्वारा आज इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इनाग्रेशन यहाँ पे किया गया और लोकल लोगों की भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिली। अपने साथी सुमित के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। मुसलमानों के चौथे खलीफा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम पैदाइश पर ख़ास प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने सभी मोमिनीन को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत अदल, इंसाफ, तक़वा, बहादुर इंसान दोस्ती के ऊपर है और दुनिया के लिए मिसाल भी, जो हर दौर में इंसानियत की रहनुमाई करेगा। उनकी तालीमात पर अमल करने से माशरे में इंसाफ आएगा और लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। ये शेर अल्लामा इकबाल ने अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत और शहादत के मुतल्लिक़ कहा है। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़कत एक शख्सियत है जो खाने काबा में दुनिया में आई, न इससे पहले कोई आया न इसके बाद कोई आएगा। इसलिए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मौलूद काबा कहते हैं। अल्लाह ताला ने एक ख़ास एहतमाम किया हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए, ताकि ये इम्तियाज़ और ये इनफरादियत जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम की है, ये आइंदा ज़मानों के लिए भी वाज़ह हो जाए। इस मौके पर मैं अपनी तरफ से, इन सारे नमाजियों की तरफ से पूरे आलम इस्लाम को, खुसूसन अली अलैहिस्सलाम के दोस्तों को मुबारकबादी और तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। अली अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए राहगुशा है। उनके इल्मी कारनामे, उनकी अमली जद्दोजहद और उनका बताया हुआ रास्ता ताअबद इंसानियत को सिरातुल मुस्तकीम की तरफ ले सकता है।
और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल, उनके खुतबात, उनके खतूत जो नहजुल बलागा में जमे हैं, उनका मुताला करके हम हिदायत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अमली इस्लामी बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो है अमन व अमान और तरक्की और खुशहाली की ईद साबित। सांबा जिले के रामगढ़, रोका, लबाना और कौलपुर के सिख संगत के जरिए गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर नगर कीर्तन निकाले गए। नगर कीर्तन के गुरु प्यारों के साथ गुरु ग्रंथ साहब की पालकी जो कि फूलों से सजाई हुई थी। सिख संगत ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नगर कीर्तन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और सरदार मंजीत सिंह दीगर हजरात भी शामिल हुए। आज गांव रैका लबाना से गुरु नानक पातशाह जी के प्रकाश उत्सव को लेके नगर कीर्तन जो है वो उसका यहाँ आज शुरुआत हुई है 5 प्यारों की अगुवाई में। और ये नगर कीर्तन जो है ये चंग से होता हुआ स्वांखा से वापस जो है ये रैका गांव में आएगा। तो बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से जो है ये नगर कीर्तन निकाला गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को मुख्य रखते हुए ये नगर कीर्तन इस इलाके में निकाले जा रहे हैं। अभी पखड़ी गांव में भी नगर कीर्तन जो है वो उसकी शुरुआत होनी है। तो रैका से आज जो नगर कीर्तन निकला है इसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को भी हम मुबारकबाद देते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह। सबका जो प्यारे साथ संगत जी हो, सारा ही पूरा देश ढालू है कि साडे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੈਕਾ ਲਬਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ बहुत अच्छे पद्धर पे जो नगर कीर्तन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।